Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our practice sample question paper of class 10th. So we have already completed first 9 questions of this question paper and right now we are starting our question number 10th. So in this question it is given that two circles of radii 10 centimeter and 8 centimeter intersect each other and the length of common chord is 12 centimeter. The distance between their centers is, अब देखिए आपके पास दो सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक इनका ये कॉमन कॉर्ड है। सो इसका सेंटर ये है, इसका ये है, ये रेडियस है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, बड़ा सर्कल है, और ये वाला 8 सेंटीमीटर का रेडियस है। ठीक है, कॉमन कॉर्ड ये है। मान लीजिए ए बी इज द कॉमन कॉर्ड और इसकी जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये मान लीजिए ओ है और ये ओ डैश है इसका सेंटर। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इस कॉर्ड पे पड़ती है, जिससे कि हम इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करें, तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम यही रीज़न होगा, तो ये 90 डिग्रीज की हो गई। और जो ये ए बी है, मान लीजिए ये पॉइंट बीच का जो है वो पी है, तो ए पी इक्वल टू पी एम हो, पी बी हो गया, दैट इज 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी जो ए बी की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ए पी और पी बी की लेंथ जस्ट आधी हो जाएगी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मीन्स ओ ओ डैश का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए ओ पी, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, दैट इज 64। तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लेंगे राइट वाला ट्राइंगल, दैट इज ए पी ओ। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 माइनस 36, हमारे पास ओ डैश पी का होल स्क्वायर आ गया। और जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो ओ डैश पी कितना आ गया, √28। 28 कितना होता है, 7 × 4, दैट इज 2√7। तो ओ ओ डैश कितना हो गया, ओ पी प्लस ओ डैश पी। ओ पी था हमारा 8 और ओ डैश पी इज 2√7। तो इतना सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया ओ ओ डैश का। तो इसमें से हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन एक्स की इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को आप राइट में ले गए और दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स। आपके पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, कॉस 8x प्लस 2 कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे, पावर 4 आ जाएगी। 2 cos² x पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2।
हर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स लिखेंगे, तो साइन एक्स की पावर 4 मीन्स साइन 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कितना आ गया। साइन स्क्वायर एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1। ये फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को अंदर लेके जाएंगे, तो साइन क्यूब एक्स, एक मिनट, का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप, अभी हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और बाहर साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाहर है एंड 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर हैं, तो हम इसका होल स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं ऐसे करके, साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था, हमें यही दिया हुआ था ना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो आप इधर इसकी वैल्यू 1 लगा सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कॉस की पावर 4a प्लस माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू, देखिए अब इसको मैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू 1। बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और वी कैन से 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A plane is observed to be approaching the airport. It is at a distance of 12 km from the point of observation and makes an angle of elevation of theta there at। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक प्लेन है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये 12 किलोमीटर पे है जो प्लेन है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। इट्स हाइट अबव द ग्राउंड इज, आपको एच निकालना है। ठीक है, तो हम साइन 30 ले सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, साइन 30 इज हाफ एच अपॉन 12, तो एच की वैल्यू कितने आ गई, 6 मीटर्स, सो इट्स हाइट अबव द ग्राउंड इज 6 किलोमीटर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज, मान लीजिए एक ही सेक्टर है, इसका सेंट्रल एंगल थीटा है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, एरिया 60 पाई है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर 60 पाई दे रखा है, थीटा आपको निकालना है, पाई को पाई रहने दीजिए, एंड आर इज 12, तो रेडियस स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, पाई से पाई कट हो गया,
ठीक है। और हमारे पास देखिए कितना आ गया, थीटा की वैल्यू निकालते हैं, 60 × 360 अपॉन 12 × 12, तो 12×5 = 60 एंड 12×30 = 360, तो ये आ गया 150 डिग्रीज। तो सेंट्रल एंगल कितना है, 150 डिग्रीज, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री, माइनर सेक्टर है, इसका एंगल 120 डिग्रीज है, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर ये वाला पार्ट है, ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो इनका रेडियस तो सेम ही रहेगा 21 सेंटीमीटर। तो मेजर सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना हो गया, पूरा 360 होता है। 360 में से अगर आप 120 डिग्रीज को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्रीज। तो मेजर सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 240 डिग्रीज है। तो इन दोनों के एरियाज का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं, थीटा अपॉन 360, थीटा इज 240 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इज 21 × 21, पाई की जगह भी 22/7 लिख लेते हैं। तो 7×3 = 21, 0 से 0 कट, 6×4 = 24, 6×6 = 36, 3×2 = 6, 2×2 ठीक है। तो हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू 44 × 21, दैट इज 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं। तो थीटा इज 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर तो 12 ही है, ठीक है। तो 12 नहीं, 21 है। 21 × 21, थोड़ा सा ये रब करते हैं, ठीक है। तो 7×3 = 21 हो गया, 0 से 0 कट्स, 12×3 = 36, 3 से 3 कट, तो 22 × 21 आ गया, दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर कितना आ गया, 924 माइनस 462, तो ये आ गया हमारे पास 462। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability that it is a red king. देखिए किंग होते कितने हैं वैसे प्लेइंग कार्ड्स में, 4, जिसमें से 2 रेड होते हैं एंड 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड किंग की, तो कितने हैं किंग रेड, 2, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई रेड किंग की 2/52, दैट इज 1/26। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। टोटल टिकट्स सोल्ड जितने होते, दैट वर 6000, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी ब्रॉट। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स कितने थे, 6000। मान लीजिए उसने एक्स टिकट बॉट करे थे, लेट शी बॉट एक्स टिकट्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एक्स टिकट बाय करे थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड थे 6000। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपको दे रखी है, दैट इज 0.08 इक्वल टू एक्स अपॉन 6000। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 0.08 इंटू
6000, दैट इज पॉइंट हटा और ये दो जीरो कट हो गए। 8 × 6 is 48 एंड एक जीरो, तो 48 टिकट्स वर सोल्ड। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 में द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल दी हुई है। द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास इज। अब आपको मॉडल क्लास की और मीडियन क्लास की अपर लिमिट निकालनी है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए मॉडल क्लास तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये, दिस इज द मॉडल क्लास। अब मीडियन क्लास के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो हम निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 0 से 10 था, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 डेज थे। या फ्रीक्वेंसी 22, 10, 8, 15, 5 एंड 6। These were frequencies. Cumulative frequency 22, 32, ऐड करते जाइए, 22 + 10, 32 + 8, 40, 40 + 15, 55, 55 + 5, 60 एंड 60 + 6, 66। ठीक है, तो n यहाँ पे कितना है, 60n/2, सॉरी 66/2, दैट इज 33। अब 33 यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा, 32 के बाद ये 40, तो दिस इज आर मीडियन क्लास। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो 20 to 30 मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास की जो अपर लिमिट है दैट इज 30, और मॉडल क्लास 0 to 10 है, इसकी अपर लिमिट है 10। डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का, 30 - 10, दैट इज 20। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन द गिवन फिगर अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज नॉट इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो अब देखिए जो स्फीयर है, इन्होंने कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 4πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 2πr(h). अब यहाँ पे h कितना है, ये सेंटर है, इतना रेडियस है स्फीयर का, ये भी रेडियस है स्फीयर का। तो 2r हमारा हाइट है सिलेंडर की। तो h की जगह जब आप 2r लगाएंगे तो वो हो जाएगा 4πr²। अभी कह रहे हैं नॉट इक्वल, ये तो इक्वल आ गए, दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो असर्शन क्या है, फॉल्स है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये तो ठीक है, देखिए हमने भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यही लिया है, तो ये ट्रू है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। 11th टर्म ऑफ एन एपी इज। अब देखिए A1 तो 7 है, डी इज 9 - 7, दैट इज 2। तो 11th टर्म क्या होगी, A11 इज A1 + n-1 इंटू डी इज 2। तो 7 + 10 × 2, 20, 27। तो ये तो ट्रू है, ये वाला पार्ट तो ट्रू है। इफ एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी देन इट्स nth टर्म इज गिवन बाय ए एन। ये तो बिल्कुल फॉल्स है। ए एन कभी भी सम ऑफ Sn + Sn-1 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so that's all for today. If this helped you understand better, don't forget to like, share, and subscribe my channel for more sample paper questions, concept revisions, and also for quiz challenges.
थैंक यू।